आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के हथुआ प्रखंड के सबिया हवाई अड्डा के चार दीवारी के लिए जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। सांसद मत से किए गए बाउंड्री की प्रक्रिया के साथ अब इस हवाई अड्डा के शुरू होने की उम्मीद जग गई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा। यहाँ से बड़े शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। आपको बताते चले कि बरसों से उपेक्षित जिले के सबिया हवाई अड्डा की बाउंड्री की शिलान्यास होने के साथ ही लोगों को उम्मीद जगी है कि जिले के लोगों के लिए जल्द ही हवाई अड्डा के सौगात मिल जाएगा। जेडीयू सांसद सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने मत से खाली पड़े एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री के लिए पिलरिंग का काम करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत कर दी है। बता दें कि 570 एकड़ में फैले इस हवाई अड्डा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1868 में किया गया था, जो लंबे समय से उपेक्षित था। सांसद बनते ही डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस मुद्दे को उठाया तथा उनके अथक प्रयास से सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी। इस संदर्भ में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से हवाई अड्डा को चालू करने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना उड़ान योजना में इस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। पिलरिंग के बाद बाउंड्री होगी, इसके बाद विमान कंपनियां एयरपोर्ट के लिए बोली लगाएंगी। फिलहाल यह एयरपोर्ट का जमीन रक्षा मंत्रालय दानापुर के अधीन है। इसके अलावा उन्होंने राजद जेडीयू के बीच हुई दूरियां और भाजपा के साथ सरकार बनाने के मामले में कहा कि देश के विकास और राज्य के विकास के लिए थोड़ी देर के लिए बहुत कुछ चीज को भूल जाना पड़ता है। ये अपने राज्य के विकास के लिए जब जरूरत पड़ता है जरूर महसूस होता है कि ऐसा करना जरूरी है, तो गठबंधन बदलता भी है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहेंगे कि सत्ता कायम रहे। ये संक्षेप में बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की जनता और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला, जिसके तहत मैं इसके प्रयास में था और ये प्रयास करके मैं इसको उड़ान योजना में शामिल कराया, जो भारत सरकार की एक स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसके तहत पूरे देश का आम नागरिक, जिसका नाम दिया गया है उड़ान योजना, इसमें शामिल कराया। इसमें बहुत प्रक्रिया को मैंने पार किया, प्रयास करते करते यहाँ तक पहुँचा। अब इसके बाद बाउंड्री की चूँकि ऐसे एयरलाइंस के लिए दिक्कत होती थी कि एयरलाइंस सीधा आके सपना देखती थी तो एक फील्ड जैसा दिखता था, कहीं लगता नहीं था कि एयरपोर्ट है। इसलिए इसके लिए बाउंड्री जरूरी था, चिन्हित करना कि हाँ ये कितना एरिया है। वो उसी के लिए बाउंड्री करने के लिए, चूँकि अभी बाउंड्री में तो करोड़ों का खर्च है, इसलिए अभी तत्काल केंद्र सरकार भी इसमें सक्षम नहीं थी, बोली कि थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए मैं अपने मत से 30 लाख रुपए देकर इसके पिलर की व्यवस्था की है और ये पिलर की संख्या करीब करीब 700 है। उसे पिलर से एक हो जाएगा, एक तरह की बाउंड्री दिखेगी और फाइल माने कंप्लीट बाउंड्री के लिए फाइल केंद्र सरकार के पास चल रही है। वो जब हो जाएगा तो कंप्लीट बाउंड्री की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये बाउंड्री जैसे ये बाउंड्री हो जाता है उसके बाद एयरलाइंस में संपर्क करूंगा, पहले से संपर्क में हूं और केंद्र सरकार बिडिंग करेगी। बिडिंग में एयरलाइंस जैसे बिडिंग कोई भी एक एयरलाइंस बिडिंग कर देती है, उसके बाद भारत सरकार इसमें काम लगाना शुरू। कितना क्षेत्र फिलहाल एक्वायर किया जा रहा है? अभी 280 एकड़ के करीब ये क्षेत्र एक्वायर किया। बिडिंग की कब तक संभावना है? अभी मैं चूँकि संसद शुरू होने जा रहा है 31 जनवरी से, इसमें मैं प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिडिंग की प्रक्रिया शुरू करे और बिडिंग प्रक्रिया जैसे शुरू होगी, एयरलाइंस के भी मैं कांटेक्ट में हूं, उनसे संपर्क स्थापित किया हूं, संपर्क में हूं। जैसे बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी एयरलाइंस उसमें बिडिंग डाल देंगे, उसके बाद इसका काम कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये प्रयास लगाया कब तक लग रहा है? मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, दरभंगा एयरपोर्ट 2001 में डिमांड की गई थी, वहाँ के स्थानीय सांसद जो कृति आजाद उसमें थे, उन्होंने 2001 में उसका डिमांड किया और उस समय से होते होते 2021 में, मतलब 20 साल में वो एयरपोर्ट चालू हुआ। और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मात्र 3 साल में इसको मैं ज़मीन से इसका कागजात जिसको कहते हैं कि खोद कर निकाल के इसको यहाँ तक लाने में मात्र 3 साल में अपने मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इसको यहाँ तक ला दिया। अब केवल अंतिम प्रक्रिया है बिडिंग की, वो बिडिंग शुरू होगी, उसके बाद इसमें से काम लग जाएगा।
मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो इस काम को। गोपालगंज जिला के नए जिलाधिकारी मकसूद आलम ने लिया है प्रभार। निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नौलकिशोर चौधरी ने उनका कार्यालय कक्ष में स्वागत किया। कुचायकोट प्रखंड की बेटी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 हासिल करके न सिर्फ प्रखंड बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुचायकोट प्रखंड की खोटवनिया गांव निवासी मुरलीधर चौबे की पुत्री अर्पिता चौबे को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने गोल्ड मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि अर्पिता चौबे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शास्त्री तृतीय वर्ष की छात्रा है। महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन पर आधारित एक लेख प्रतियोगिता में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उनके इस उपलब्धि को लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुचायकोट प्रखंड के एक बेटी के इस उपलब्धि से पूरा प्रखंड गौरवान्वित है। उनके इस उपलब्धि पर मंजीत त्रिपाठी, पंकज शुक्ला तथा अखिलेश्वर सिंह सहित तमाम गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के टॉप 42 अपराधियों की सूची में शामिल सोहन राम को एसटीएफ की पुलिस और विजयपुर पुलिस ने हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार के नेतृत्व में विजयपुर के धूसवा बाजार में छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी पर हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं, जिसमें ये फरार चल रहा था। ये विजयपुर के ही मैथौली गांव के रहने वाले भिखारी राम का पुत्र है। गोपालगंज पुलिस ने इस आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब पूछताछ करने के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज से 14 साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में 14 साल से फरार चल रहे जो नामी कुख्यात अपराधी था सोहन राम, उसको विजयपुर थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है। यह 20,000 का इनामी अपराधी है और 14 साल पहले इसे अपनी बहू को आग से जलाकर मार देने का आरोप था और 2011 में ही कुर्की हुई थी, तब से फरार चल रहा था। हम लोगों ने 20,000 का रिवार्ड घोषित किया था। इसको हमारी जिला पुलिस और लोकल एसटीएफ की टीम ने। बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब तस्कर आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर बिहार में शराब की तस्करी करने के लिए आमदा है, तो पुलिस भी उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात एक कर दी है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बघौज पुल के पास से एक पिकअप गाड़ी से 1209 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर फुलवरिया थाना क्षेत्र के देवान परसा गांव निवासी अशोक बैठा बताया जा रहा है। शराब तस्कर शराब को छुपाने के लिए हरा मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ था। पिकअप के नीचे शराब था और ऊपर से हरा मिर्चा का बोरियों से शराब को छुपाया हुआ था। पुलिस ने शराब और पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं शराब के साथ पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार सरकार ने पूरे बिहार में पदाधिकारी की भारी संख्या में
बदल दिया है। इसी कड़ी में गोपालगंज के भी कई अंचलाधिकारी स्थानांतरित किए गए हैं। अब गोपालगंज जिले में जो नए अंचलाधिकारी अपना पद ग्रहण करने वाले हैं उनमें प्रशांत कुमार बरौली, सुजाता राज कटिया, सूरजकांत उसका गांव, मुन्ना कुमार माझा, अजय राठौर थावे, बिरबल वरुण कुमार फुलवरिया और वेद प्रकाश नारायण विजयपुर, अनुभव राय भोरे तथा गुलाम सरवर गोपालगंज सदर, कुमार सौरभ हथुआ, गौतम कुमार सिंह बैकुंठपुर, मणिभूषण कुमार कुचायकोट, तरुण कुमार रंजन पंचदेरी के सीओ बनाए गए हैं। इसी तरह पूरे बिहार में 478 अंचलाधिकारियों का तबादला किया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय परिसर में गोपालगंज में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय द्वारा व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के अलग अलग स्थानों के झुग्गी झोपड़ी, कमजोर एवं अक्षम वर्ग के बच्चों जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें अच्छी गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है। इसके तहत जिले के कुल 6 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिसमें रागिनी कुमारी पिता स्वर्गीय मुकुल बासपुर, प्रेम कुमार पिता उपेंद्र बासपुर, संध्या कुमारी पिता लक्ष्मण बासपुर, गोलू कुमार पिता धर्मेंद्र बासपुर, पवन कुमार पिता अमरजीत बासपुर एवं मुन्ना कुमार पिता हीरालाल रावत का नामांकन जिला के अलग अलग सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कराया गया, जिन्हें 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सभी को 6 बच्चों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय द्वारा स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, जूता, लंच बॉक्स, पानी बोतल आदि देकर उन्हें गुणवत्ता शिक्षा प्रदान के लिए प्रोत्साहित किया गया था तथा उनके समुचित विकास हेतु पहल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें पुनः गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महता, अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण आदि की उपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय द्वारा सभी 6 नामांकित बच्चों को झंडा तोलन पश्चात कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर, चॉकलेट आदि देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ सभी बच्चों की शिक्षा के विकास में के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जायजा लिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत बखरौर नदी के पानी टंकी स्थित पेड़ के नीचे एक चबूतरा पर बैठक आयोजित कर फाइलेरिया के पेशेंट नेटवर्क के सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन यानी कि MDA राउंड के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नेटवर्क सदस्य सीमा देवी द्वारा मोबाइल के सहयोग से वीडियो क्लिप्स दिखाकर लोगों को फाइलेरिया में हाथी पांव, हाइड्रोसिल सहित अन्य बीमारी होने के कारण और बचाव को लेकर जागरूक किया गया। बैठक में स्थानीय वार्ड सदस्य बनुराम, विकास मित्र, रंजू देवी, आशा कार्यकर्ता सविता देवी के अलावा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार के DBBC सहित स्थानीय सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। दिनांक 25/1/2024 से 25/2/2024 तक कारा में पैन इंडिया कैंपेन फॉर आइडेंटिफाइंग जुवेनाइल इन प्रिजन एंड रेंडरिंग लीगल असिस्टेंट 2024 पर आयोजित होने वाले कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महता द्वारा कैंपेन कार्यक्रम के शेड्यूल के अनुसार 26 जनवरी को जेल विजिटिंग अधिवक्तागण एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग के अधिवक्ता को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों एवं कैंपेन में दिए गए ब्यौरा के अनुसार मंडल कारा से बाल कैदियों को चिन्हित करने एवं जुवेनाइल से संबंधित विवरणी तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यक्रम को उपलब्ध कराने हेतु आदि के बारे में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महता की देखरेख में शनिवार को हथुआ प्रखंड स्थित खैरटिया पंचायत भवन परिसर में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार एवं पीएलबी रोहित कुमार की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता में वैवाहिक वाद, वाणिज्यवाद, संपत्तिवाद आदि मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से सुलह समझौता के बिंदु पर वार्ता करने एवं वाणिज्य वादों को पूर्ण वाद के रूप में दाखिल कर उनके समझौता के बिंदु पर वार्ता हेतु मध्यस्थता केंद्र में अपने वादों को दाखिल कर सकते हैं। टीम के सदस्यों द्वारा उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता प्रक्रिया, मध्यस्थता के फायदे, पक्षकारों के बीच एकल एवं संयुक्त सत्र आदि मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों के बीच पॉम्पलेट, हैंडबिल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में खैरटिया पंचायत के मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण जनता उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।